बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी शख्स पर कोई चीज़ बेचना, सदका करना, हिबा करना, गिफ्ट करना, तो इस मामले के वक़्त में क्या एक मुसलमान को क्या तरतीब अपनानी चाहिए? याद रखें, यहाँ दो बातें, एक इस्लाम का हुक्म है और एक इस्लाम का मिजाज है। इस्लाम का हुक्म वो तो जायज़ नाजायज़ से या फतवा की दुनिया से ताल्लुक़ रखता है, और इस्लाम का मिजाज जो है वो शरीयत के जो मिजाज है वो तक़वा के साथ ताल्लुक़ रखता है, अखलाकियात के साथ ताल्लुक़ रखता है। तो इस्लाम का हुक्म तो ये है इस लिहाज से कि जिस कैटेगरी की चीज़ आपने उस पर बेचनी है, उसको दिखाई है बेचने के लिए, ख़रीदने के लिए, तो वही चीज़ उसको देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसको दिखा रहे हैं कुछ और दे रहे हैं कुछ और, जिस तरह की आज दुनिया में बहुत ज़्यादा इस तरह हो रहा है। तो आप रेडी वाले के पास देखें, आगे से अब उसने कुछ और दिखा रहा है, पीछे उसने कुछ और रखे हैं, गोश्त कोई और दिखा रहा है, तकड़ी में कोई और जा रहा है, उसमें शापर में पहले से कुछ और जा रहा है, और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो जो दिखाया है, जो क्वालिटी दिखाई है, वही क्वालिटी वही चीज़ उसको देनी चाहिए। वगरना एतमाद, सारी दुनिया का निज़ाम एतमाद पर चल रहा है, एतमाद ख़त्म हो जाता है, फिर दोबारा आदमी रुख नहीं करता, उल्टा फसाद और झगड़े भी हो जाते हैं, और शरअन भी नाजायज़ है, और ऐसी सूरत में इसकी कमाई में हराम का अंसर शामिल हो जाता है या शामिल हो सकता है। ये तो हो गया इस्लाम का हुक्म। इस्लाम का मिजाज ये है कि अल्लाह के नाम पर अगर कोई चीज़ देनी है, आपने सदका करना है, किसी को गिफ्ट देना है अल्लाह की रज़ा के लिए, तो आला चीज़ दें। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, जैसे चौथे पारे की पहली आयत बता रही है। और या फिर कम अज़ कम मुतवस्सित दर्जे की दे देना, जो अपने लिए पसंद करते हैं और दूसरों के लिए इसी तरतीब से पसंद करें। कुरान करीम की तीसरे पारे की आयत है, वला तयम्ममुल ख़बीथा मिन्हु तुनफ़िक़ून वलस्तुम बिआख़िज़िही इल्ला अन तुग़मिदू फ़ीह, कि तुम अल्लाह के रास्ते में पाकीज़ा चीज़ें लो ना, खर्च करो, अल्लाह फरमाते हैं, और जो ज़मीन से निकलती हैं पैदावार उसमें से भी। वला तयम्ममुल ख़बीथ, और कोई खबीस चीज़, रद्दी चीज़, उसका कसब ना करो, मगर ये कि वो ऐसी रद्दी हो कि तुम खुद भी अगर ले रहे हो तो आंखें बंद करके, चशमपोशी करके बस लो, और अपने लिए भी उसको पसंद ना करो। तो जब अपने लिए वो पसंद नहीं कर रहे तो ले भी रहे हो तो बड़ी चशमपोशी करके, आंखें नीचे करके, तो फिर दूसरों को देते वक्त भी जरा एहतियात रखो कि ऐसी रद्दी चीज़, खबीस चीज़ दूसरों को देना और कहना ये सदका है, तो ये अच्छी बात नहीं है। हमारे यहाँ भी होता है कि जो बच्चे लायक होते हैं, ज़हीन होते हैं, उनको दुनिया के लिए हम लगा लेते हैं, और जो बच्चा किसी काम का कहते हैं जी इसको मदरसे में छोड़ा है। ये बड़ी अजीब बात है। हमारे यहाँ जुम्मा वाले दिन या आगे पीछे चंदे का जब चादर फिरती है, तो जो नोट किसी काम का ना हो और कहीं लग ना सकता, तो हम कहते हैं चलें जी यहाँ लगा दे मस्जिद में, ये गनी का घर है, इधर लगा देते हैं, उधर फेंक देते हैं एहसान चढ़ाते हुए। तो ये देखें हमारे यहाँ इस तरह, वो कहते हैं ना, यार दे ना दे पराठे और अल्लाह दी नादियाँ कोहड़ियाँ, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दीन के लिए, अल्लाह के लिए कीमती चीज़ को या कम अज़ कम दरमियाने दर्जे की चीज़ देनी चाहिए, ना कि रद्दी और खबीज जो कहीं ना लग सके और वहाँ दे। देखें इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने, जिन्होंने अपनी सुनन अबी दाऊद में 4800 अहादीस लाई हैं, वो फरमाते हैं कि चंद अहादीस ऐसी हैं जो सारी अहादीस का, यानी 4-5 लाख अहादीस कह दें या 7 लाख अहादीस कह दें, उनका खुलासा बनती है। वो कौन सी जो है अहादीस है, वो मजमूई एतबार से देखा जाए तो वो 5 बनती हैं। नंबर 1, इन्नमल अमालु बिन्निय्यात, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। नंबर 2, अल हलालु बय्यिन वल हरामु बय्यिन व बैनहुमा मुश्तबिहातुन, हलाल भी वाज़े, हराम भी वाज़े, और दरमियान में क्या आता है, मुश्तबिह आता है। और आगे इस तरह की रिवायत आगे मजीद जा रही है। इसी तरह तीसरी हदीस, इज़हद फिद दुनिया युहिब्बुकल्लाह, दुनिया के अंदर दुनिया की चीज़ों में बेरग़बती दिखाओ, अल्लाह के यहाँ महबूब हो जाओगे, और ज़ाहिर बात है इंसानों के आप भी महबूब हो जाओगे जब उनके मालों में आपको हिर्स नहीं होगा। नंबर 4, मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानीही, कि इंसान के, मुसलमान के बेहतरीन यानी कमाल इस्लाम में से ये है कि वो लायानी चीज़ों को, बेकार चीज़ों को छोड़ दे। नंबर 5 ये आया है जो यहाँ इस मेरे मौजू से मुनासिब है, 5वीं रिवायत, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यरदा li अखीही मा यरदा li नफ्सिही, जो अपने लिए पसंद करता है ना, वही अपने भाई के लिए भी पसंद करे। तो इस वजह से, और वैसे भी खैरुल उमूरि अवसतुहा, कि दरमियाना जो होता है वो ज़्यादा बेहतर होता है। और आप अलैहिस्सलाम भी जब जानवरों की ज़कात के लिए मुसद्दिक़ीन को, मुज़क्कीन को भेजते थे तो क्या फरमाते थे, उसमें ताकीदात नबवी में, हिदायत नबवी में ये भी होती थी कि दरमियाने किस्म का जानवर लेना, न बिल्कुल आला न बिल्कुल अदना। तो ये, तो बहरहाल ये इस्लाम का एक हुक्म है, एक मिजाज है, लेन देन के एतबार से
جو ہے مالی چیزوں کے اعتبار سے، تو اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔